हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 12 जो कि पुरानी बुक में 13 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसका 7th क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पहले से डाल दिया, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright a right circular cylinder full of water। ठीक है, बहुत सारे शेप्स आ गए। एक एक करके सारे शेप्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने सिलेंडर कौन से सर्कुलर कोन की बात करी है, तो एक कोन की बात करी है। कोन में जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस कितनी दे दी है 60 सेंटीमीटर। और वो बोल रहे हैं वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर बैठा हुआ है और हेमिस्फीयर के डायमेंशन क्या है? हेमिस्फीयर का भी डायमेंशन 60 ही है। ठीक है, इसका भी रेडियस कितना है 60 है। तो हम जानते हैं कि अगर रेडियस हेमिस्फीयर में ये है रेडियस, तो ये भी उसकी क्या हो जाती है? रेडियस ही हो जाती है। कई बच्चे सोचते हैं हाइट होती है, नहीं ये हाइट नहीं है, ये रेडियस है। हेमिस्फीयर में हाइट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, सब कुछ क्या है उसके लिए? रेडियस है। तो अगर दिस इज 60 देन दिस इज ऑल्सो 60। तो ये बोल रहे हैं ये जो कोन है ना, ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, अप फ्रंट, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है। और इस पूरे इस शेप को, ये जो टोटल बनेगा कंबाइंड शेप, इसको किसके अंदर रख दिया है? सिलेंडर के अंदर रख दिया है, जो पहले काय से भरा था? पानी से भरा था। पहले सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं था, सिलेंडर के अंदर पूरे टाइम क्या था? पानी भरा हुआ था। अब इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर डुबाया गया है। तो अब क्या होगा? पानी गिर जाएगा। कितना पानी गिरेगा? जितनी चीज़ डुबाई गई है उसका पानी गिर जाएगा। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिर जाएगा। फिर वो क्या बोल रहे हैं? और इसको ऐसे रखा गया है कि ये ना बॉटम को टच करे। ठीक है, तो बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि अगर इस बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो कितना पानी बचा? तो कितना पानी बचेगा? जितना गिर गया उसको माइनस कर देंगे। कितना गिरा? जितनी वॉल्यूम वाली कोई चीज़ डुबाई है उतना पानी गिर जाएगा। सेम क्वेश्चन उसमें भी था, किसमें? एक और कोई एक क्वेश्चन है जिसमें यही आपका लॉजिक लगता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसमें भी मैंने समझाया था कि अगर बकेट पूरे एकदम फिल्ड है, ठीक है, हाँ ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है शायद, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि आपका जो शेप है ना पूरा पानी से भरा हुआ है और उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो आप बताओ वो कितनी चीज़ें होंगी। तो मैंने उसमें बोला था आपको कि आप ना जितना पानी गिरेगा वो उस डली हुई चीज़ के वॉल्यूम के बराबर होगा। जो चीज़ आपने डाली है उसके वॉल्यूम और जो पानी गिरा है उसका वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। उन्होंने पूछा है कितना पानी बचा, तो पानी कहाँ कहाँ बचा है? यहाँ यहाँ बचा है ना, यहाँ यहाँ बचा है, यहाँ यहाँ बचा है। मतलब कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हम फाइनल हम लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। और हम हमेशा ट्राई करते हैं पूरी इक्वेशन इकट्ठा लिखने की, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे सो दैट हमें ज़्यादा स्विचेस ना मारने पड़ेगी। पहले ये निकाल लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ नहीं, सब इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा। ब्रैकेट में अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये माइनस प्लस ये फिर वो साइन का गलती हो जाएगी। तो इनको टोटल एक ब्रैकेट में लिखा और इसको अलग लिखा। ठीक है, चलिए वह फार्मूला रखना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इसको आर कैपिटल रखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें क्या करेंगे? इसमें पाई लिखा, इनमें आर क्या है हमारा? इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसमें क्या होता है 4/3 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो सबसे पहले फॉर्मूले को ही सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करने की जल्दबाजी नहीं करनी। पहले फॉर्मूले जितना हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो कुछ नहीं हो रहा। इधर से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले वो ले लो आप। पाई कॉमन ले सकते हो आप, ले लो पाई। 1/3 ले सकते हो, ले लो। और क्या क्या ले सकते हैं? आर ले सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के लिए आर सेम है, 60 60 60। आर तो शायद इसके लिए भी सेम है, सो इसको भी आर छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने क्या ले लिया? आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें से हमने क्या ले लिया? 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा एच डैश। इसमें से क्या ले लिया हमने? 2 बचा यहाँ पर और सिर्फ एक आर बचा। चलिए
अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आप फर्दर हम आगे जाएंगे कैलकुलेशन में। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एच डैश मतलब क्या हो गया हमारा, कोन की हाइट कितनी है 120, तो रख देते हैं हम 120 प्लस ये भी कितना है, रेडियस कितना है 60 है, 60 का डबल हो जाएगा, 60 का डबल यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 × 60 कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। रेडियस का 60 है वैल्यू, उसको डबल कर दिया यहीं कहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जिसमें टाइम बचे। बहुत बड़ा स्विच नहीं मारना है हमें, बहुत बड़ा जंप नहीं मारना है, छोटे छोटे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये टोटल कितना बन गया, ये बन गया हमारा क्या, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर πr² माइनस πr² और यहाँ बन गया 240। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये 3 से कट जाएगा, 240 तो कितना बचा 80। अब यहाँ क्या है πr² माइनस πr² और ये 80, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ रख दो और πr² दोनों में, तो πr² हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा h माइनस 80। यहाँ h कैपिटल H क्या दिखा रहा है, इस पूरे की हाइट, इस पूरे की हाइट कितनी है 180, तो 180 मतलब पाई, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, r कितना है 60 और ये कितना हो जाएगा h हमारा है कितना, h हमारा है 180 माइनस 80, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम 3.14 रख देते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 7 से कोई कटने की गुंजाइश है नहीं किसी। 3.14 6 6 का कितना होता है 36, 100, यहाँ कितना आ गया ये 100। तो बस कुल मिलाकर हमें कैलकुलेशन कहाँ करनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36। 6 4 24, 4 2 6 1 6 2 8 6 3 18, 3 4 12 1 3 1 3 1 4 3 3 9, टोटल कितना हो गया 4 0 1 3 1 11, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 3 0 4 और 0 कितने लगेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और डेसिमल कितने के बाद लग जाएगा 1 2, तो 1 2 यह हमारा डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली में किस में आया, ये हमारा आया है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इसका अब ये बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा है, हम इसको अगर छोटा बनाना है तो हम इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो मीटर क्यूब में करने के लिए सेंटीमीटर कितने हैं, क्यूब है 3 है, तो हमें 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है तो हम इसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 3 है, मतलब कि 100 कितने बार लिखना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1.13 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मान लेते हैं इसको, तो 1.131 मीटर क्यूब ये हमारा आंसर आ चुका है। अप्रॉक्स तो हर बार लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपके डाउट्स धीरे धीरे कर करके सॉल्व हो रहे होंगे, कैसे सॉल्व करना रहता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, सब कुछ। और पीछे मेरे बैकग्राउंड कुछ नॉइस आती है तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा करें, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा उसको। धन्यवाद।